एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं फिर से एक बार हाज़िर हो गई हूँ आपके सामने काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि घर में चल रही थी शादी और मैं बिज़ी थी। तो मैं बहुत टाइम से देख रही थी कि वाईटी पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, फिर से सपना को लेकर उल्टा सीधा बोला जा रहा है, जबकि सपना कोई भी ऐसा हरकत नहीं कर रही है, कोई भी ऐसी उसके व्लॉग में चीज़ें नहीं होती हैं जिस पे लोग उसको फिर भी इतना ट्रोल कर रहे हैं। अब यार वही वाली बातें आ जाती हैं कि मतलब मेरे को बोला जाता था कि तुम बुड्ढे बुड्ढी के लिए गलत मत बोलो, तुम ऐसा मत बोलो, तुम उनको बोलोगे तो हम तुम्हें बोलेंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, ये वही लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं, जो मुझे ज्ञान देने चले थे, है ना। पहले मुझे ज्ञान देने चले थे, अब वही गंदगी कर रहे हैं, जबकि उसके व्लॉग में कोई भी ऐसी हरकत नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिस पे वो इतनी गंदगी करें। उसको शादी में क्यों गई, बिन बुलाए चली गई, ऐसे चली गई। अच्छा। भाई मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लगी है। आई थिंक तुम लोगों को नहीं बुलाया शादी में, तुम लोग इसलिए ऐसे कर रहे हो ना, है ना। क्योंकि तुम लोगों को तो बुलाया नहीं है शादी में, तुम लोगों की तो कोई औकात है नहीं। तो भाई अगर उसकी औकात नहीं होती तो वो इतनी बड़ी शादी में जाती क्यों। और उसने, हाँ, अभी एक महाशय और एक महारानी जी बोल रही थी मैंने इतनी बड़ी शादी पहले कभी नहीं देखी, ऐसी शादी। तो भाई कोई भी ऐसे नॉर्मल टाइटल डाल देगा कि मैंने पहले ऐसी शादी नहीं देखी होगी, आपने कभी पहले ऐसी शादी नहीं देखी होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस बात पे भी ट्रोल। हाँ तू तो भिखारी है, तू ऐसी है। अरे भाई तुम कौन सी रईस हो, तुम किसी को भिखारी बोल रही हो, किसी को नीचा दिखा रही हो, इतना घटिया बोल रही हो। और मैंने बुढ़ी के लिए एक लगा दिया था उसकी हरकतों की वजह से, तो बहुत मिर्ची लग गई थी लोगों को। अभी उसको छोटी छोटी चीज़ों पे उसने अगर थंबनेल में ऐसा लिख दिया टाइटल में कि पहले ऐसी शादी नहीं देखी, तो इसमें कौन सी पहाड़ तोड़ दिया उसने, कौन सा ऐसा काम कर दिया कि उसको ऐसा बोला जा रहा है। बच्चियों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे ध्यान नहीं दे रही है, बेशर्मी की हदें पार कर रही है। भाई कौन सी बेशर्मी की हदें पार कर दी उसने। अगर आप लोगों की दिमाग में गोबर भूसा भरा है तो मैं आप लोगों की याददाश्त के लिए बता दूं कि नीतू और लखन दोनों उसको पूरा टेंशन दे रहे थे, पूरा प्यार दे रहे थे, जैसे एक भाई को बहन को देना चाहिए। जैसे एक, कहते ना, एक खास मेहमान को दिया जाता है ना, इतनी इज्जत, और वहाँ पे उसको इतना मान सम्मान मिल रहा था। सारे गेस्ट छोड़ के सपना पर ही लखन और नीतू का ध्यान था। उसको इतने अच्छे से घर में जो है उसका स्वागत किया गया, और उसको इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला। उसको बिना बुलाए तो वहाँ पे वो गई नहीं है, इनविटेशन दिया गया है। लखन उसका भाई है, अब वो उसको बुलाएगा ही, लेकिन यहाँ पे जाहिल गंवार अनपढ़, मैं क्या बोलूँ इनको, कि इतनी घटिया वाहियात लोग हैं ये, कि मतलब जो चीज़ें उसकी ट्रोल करने वाली भी नहीं है उस पर भी उसको ट्रोल किया जा रहा है, इतना बुरा बुरा बोला जा रहा है। मैं इतने दिन से वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि मैं भी शादी में बिजी थी और सपना भी शादी में बिजी थी। भाई कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हाँ हो तो हो बात है ना कि व्यूज़ भी तो उसी के नाम पे लेना है इनको। अभी देखो हमने तो लोमड़ी के लिए कुछ बोला नहीं है, हम भी अपनी शादी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये निठल्ली और ये बैठी रहेंगी, बस उसकी हर एक चीज़ को पकड़ के एक एक टॉपिक निकालेंगी, कुछ भी अनाप शनाप भोंकेंगी, बस क्योंकि व्यूज चाहिए, टॉपिक तो मिलना चाहिए ना। अभी चाहे उसकी ड्रेस को लेके हो, उसके खाने को लेके हो, उसके कहीं जाने को लेके हो, वो घूमती है तो भाई अपना पैसा खर्च करके घूमती है, तुम्हारे बाप का कुछ जाता है या तुम्हारा कुछ जाता है घूमने में। बात तो सही है। और रही बात, आपको बड़ी फिक्र है उसकी बच्चियों की, आपको बड़ी फिक्र है उसकी पढ़ाइयों की। पहले आप अपनी पढ़ाइयों पर ध्यान दे लो, पहले आप अपनी पढ़ाइयाँ कर लो, तब उस पर ध्यान दे लेना। हर बात में उसको ट्रोल करना, हर बात में उसको उल्टा सीधा बोलना, भाई कहाँ का इंसाफ है ये। उसको बिना बुलाए वहाँ पे मेहमान 4 दिन से पड़ी है, वहाँ पे बिन बुलाए वहाँ पे चली गई, बेशर्म है, बेहद बेशर्मी की हदें पार कर दी है इसने, बिना बुलाए ऐसे मुंह उठा के चली गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो एक काम करो, मैं तो सच में बोलूँगी सपना से कि भाई इनको मुंह तोड़ जवाब दे, यहाँ पे बोले कि भाई वो बिन बुलाए नहीं गई है, और तुम जैसी जाहिल गवार ना ऐसे ही भौंकते रहोगे।
क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ आता है ना, सिर्फ भौंकना आता है और कुछ करोगी नहीं। अब किसी ना किसी चीज़ पे तो तुम्हें टॉपिक चाहिए ही बोलने के लिए, बकर बकर करने के लिए कुछ तो चाहिए आपको। अभी देखो लोमड़ी का वीडियो नहीं आ रहा है तो हम भी उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम क्यों बोले भाई, ऐसे तो हम भी उसको बहुत कुछ सुना सकते हैं, अनाप शनाप। हम भी बोल सकते हैं कि कहाँ पे बैठी है अब। उस दिन तो बहुत लेक्चर दे रही थी ना वीडियो में, अभी कहाँ बैठी हुई है छुप के, अभी तो नहीं आ रही है। लेकिन तुम लोगों का खाना हजम नहीं होता है बिना उसको बोले, कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसी ड्रेस पहन रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे लाल साड़ी पहन रही है, शादी करना चाहती है, दुल्हन बनी घूम रही है। भाई उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, तुम होते कौन हो उसको हर बात में रोका टोकी करने वाले। और घूमती है वो, जगह जगह जाएगी भाई, घूमेगी वो, बुलाते हैं लोग उसको प्यार से तो जाएगी भी वो बहुत प्यार से, ऐसे ही जाएगी। और तुम लोगों को ऐसे ही आग लगेगी, तुम लोग ऐसे ही जलते फूकते मरोगे। भाई यार इंसान इतना तो सोच ले कि भाई वो खुश है, अच्छे अच्छे वीडियो दिखा रही है, शादी में एंजॉय कर रही है, तुम लोगों को तो नहीं कुछ बोल रही है। या अब तो तुम्हारे वो उस बुढ़े बुढ़ी को ट्रोल नहीं कर रही है, वो तो इतना सा भी उनका जिक्र तक नहीं करती है अपनी वीडियो में, तब भी तुम मुंह उठा के भौंकने चले आते हो। चलो ठीक है तुम उनके सपोर्टर हो, अगर कोई उनको बुरा बोल रहा है तो तुम बोल रहे हो, मानती हूँ। लेकिन सपना क्या बोलती है भाई उनको, वो तो अपने व्लॉग में जिक्र तक नहीं करती है उनका बुढ़े बुढ़ी का, किसी का भी जिक्र नहीं करती है। फिर भी तुमको उसके प्रॉब्लम है हर एक चीज़ से। और वो तो बुढ़े बुढ़ी तो उसको हर बार जिक्र करते रहते हैं, कभी आरू का करते हैं, कभी किसी का करते हैं। वो तो नहीं करती ना, वो तो अपने पतियों का भी कर लेती है, तब तुम लोगों को मिर्ची लगती है, तब तुम लोग मुंह उठा के भौंकने चले आते हो यहाँ पे। तो थोड़ा तो शर्म किया करो, थोड़ा तो डरा करो। या बिल्कुल ही बुद्धि बेच खाई है कि हर बात पे भौंकने आ जाते हो, हर बात पे भौंकने आ जाते हो। सही पकड़े हैं। बिना बुलाए चली गई, बिना बुलाए चली गई, कैसे चली गई भाई वो बिना बुलाए। तो जाओ तुम सीधा जाके लखन को मैसेज करो ना, जाके उसके वीडियो में कि भाई तुम्हारी शादी में बिना बुलाए सपना कैसे आ गई। तब देखती हूँ वो तुम लोगों को कैसे मुंह तोड़ जवाब देता है। हिम्मत है तो जाओ वहां पे करो ना कमेंट, जाओ जाके वहां पे कमेंट करो, बिना बुलाए कैसे। अरे तुम लोगों को क्यों नहीं बुला लिया भाई उसने शादी में, तुम लोगों को क्यों नहीं बुला लिया, तुम तो बहुत अमीर हो। चलो सपना तो गरीब है, उसने तो देखी नहीं है ऐसी शादी, झोपड़पट्टी की है वो, है ना, बेहद गरीब है। लेकिन तुम तो बहुत अमीर हो ना, रईसजादी हो तुम, तो तुम क्यों नहीं गई शादी में, तुम्हें क्यों नहीं इनविटेशन मिला। अपनी औकात में रहा करो ठीक है, तुम जब जितनी औकात नहीं होती ना उतना बोलना भी नहीं चाहिए। हर बात में उसको ट्रोल करना, उसकी बच्चियों को पढ़ाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है। भाई तुम ठेका लोगी उसके बच्चियों की पढ़ाई का, अनपढ़ रहेंगी उसकी बच्ची रहेंगी, पढ़ेंगी उसकी बच्ची पढ़ेंगी, तुम्हारा क्या जा रहा है। बहुत फिक्र जता रहे हो उसकी बच्चियों की, अगर इतनी फिक्र होती तो उस बुढ़े बुढ़ी को जाके बोलते, जो उस लोमड़ी का सपोर्ट कर रहे हो ना तुम। तो बच्चियों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी माँ भी जिंदा है, वो खुद कर लेगी अपनी बच्चियों की फिक्र। तुम अपनी अपनी फ्यूचर की और अपने उन सपोर्टर की, अपनी उस लोमड़ी की फिक्र करो बस। तो सपना की फिक्र करने की, उसकी बच्चियों की फिक्र करने की तुम लोगों को कोई वो नहीं है जरूरत। बेफालतू में यार भौंकने आते हो, बेफालतू में यहाँ पे भौंकते हो, एनर्जी वेस्ट करते हो अपनी। व्यूज चाहिए उसके नाम से, खाना भी उसी के नाम से है और हगना भी फिर वहीं पे है ना। यही आता है तुम लोगों से, उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हमें तहजीब सिखाते हैं, हमें लिमिट सिखाते हैं, लेकिन अपनी लिमिट्स तुमको आती नहीं है। तुम अपनी लिमिट्स में रहो, तुम अगर उनको बुरा बोलोगी तो हम तुम्हें बोलेंगे अरे तुम क्या कर रही हो। अब तो वो किसी को कुछ बोल भी नहीं रही है, अपने हंसी खुशी सब कुछ अच्छे से इंजॉय कर रही है भाई। और हाँ, भाई ने अगर उसको भैंस बोल भी दिया तो क्या बुरा बोल दिया, क्या बुरा बोल दिया। मजाक में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई, मेरे भाई भी मुझे मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। हंसी मजाक भाई बहनों के बीच सबके चलती है, कि तुम्हारे भाई बहन नहीं है क्या, और है भी तो शायद तुम्हारे में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी। एक भाई ने उसको भैंस क्या बोल दिया तो तुमने उसी के ऊपर बिठा लिया सब कुछ की, उसकी बेइज्जती कर दी। भैंस हो रही है भाई, वो मोटी हो रही है, तुमको क्या, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है। कभी तो तुम उसकी फिक्र करने वाली बन जाती हो, कभी तुम उसको ऐसे बोलती हो। मोटी हो या वो पतली हो, तुम लोगों को जरूरत नहीं है उसकी फिक्र करने की। और रही बात उसका भाई उसको कुछ भी बोले, भैंस बोले, कुछ भी बोले, तुम होते कौन हो।
मुझे समझ में नहीं आता यार, तुम्हारे इतना इतना सुनते हो, इतना तुम लोगों को मिलता है, लेकिन तब भी तुम लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती है। इतने बेशरम लोग हो तुम। उसने उसको भैंस बोल दिया, उसके भाई ने भैंस बोल दिया, उसकी बच्ची ने बोल दिया। अरे भाई तुमको क्या मतलब है किसने किसको भैंस बोल दिया? पूछा किसी ने? भाई बहनों में चलता रहता है अक्सर ये सब, शायद तुम्हारे भाई बहनों में नहीं होता होगा। नॉर्मली सभी को पता है कि भाई बहनों में मजाक मस्ती चलती है, कोई ना कोई निकनेम भाई रख ही लेते हैं, बहन भी रख लेती है भाई का, और हर बहन भाई को कुत्ता कह के बोलती है। तो अगर क्या हो गया, उसने भैंस बोल दिया तो हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें तुमको सिर्फ व्यूज के लिए टॉपिक चाहिए है ना, पकड़ के टॉपिक चाहिए, और जब हम बोलते तो तुमको मिर्ची लगती है। फिर हम इज्जत दे और तुम उसको इतना उल्टा सीधा बोलो। तो ज्ञान ना यहाँ पे देने तब आना जब खुद से ज्ञान हो तुम्हें। तो फ्रेंड्स ये लोग ना बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे, इनकी मानसिकता ही इतनी घटिया है, वाहियात है कि ये नाली के कीड़े हैं और ये नाली में ही रहना पसंद करते हैं। हर बात पे सपना को ट्रोल, हर बात पे सपना को ट्रोल, छोटी छोटी चीज़ों पे सपना को ट्रोल। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई ये चाहते क्या है। फालतू की चीज़ें करनी होती है बस इनको। मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं ला रही थी, लेकिन हाँ मैं देख बहुत रही थी भाई वाईटी पिक चल क्या रहा है। हर एक चीज़ पे सपना को बोला जा रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं कल ही आई हूँ अपने मायके से यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ वीडियो। तो इसलिए मैंने, अभी भी मैं मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था देख देख के ये सब, तो मैंने सोचा चल बना लेती हूँ, और इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आई हूँ कि इनको मुँह तोड़ जवाब दे सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए ना, मेरी बात से आप सहमत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा, और एक हाइप का बटन आता है प्लीज़ उसे ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।